गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10 की अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। देखने में ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि इसको कितने शॉर्ट ट्रिक से, कितने छोटे से में इसको हम बना दे रहे हैं। कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with center alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2 centimeter और ऐसे बढ़ करके चला जाता है। कह रहा है कि what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles। कह रहा है कि स्पाइरल बैंडिंग्स आपने देखा होगा कि आपके जनरली कॉपी में आपके बहुत सारे स्पाइरल बाइंडिंग्स होते हैं। तो किस प्रकार के स्पाइरल बाइंडिंग्स होते हैं, देखिए होता क्या है कि आप ये देखिए, यही आपकी स्पाइरल बाइंडिंग है, ठीक है, यही आपकी स्पाइरल बाइंडिंग होती है, ठीक है। इसी प्रकार से चलती चली जाती है। तो कह रहा है कि एक स्पाइरल बाइंडिंग है और कितनी स्पाइरल बाइंडिंग है, 13 इसमें कॉइल्स लगे हुए हैं। दे रहा है ना आपको, दे रहा है स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए। मान लीजिए कि ये सेंटर ए हो गया और कह रहा है कि अब बताओ हमें कि टोटल कितना लेंथ होगा। 13 इस प्रकार की यदि स्पाइरल्स होंगी, 1 2 3 4 5 ऐसा करके यदि 13 हम स्पाइरल ले लें तो कितना हमारा टोटल लेंथ होगा, ठीक है। चलिए, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सरकमफेरेंस हम लेंगे, एक सर्किल का सरकमफेरेंस हम लेंगे। ये तो एक ही सर्किल हुआ ना। आप देखिए, आप यहां से चलेंगे और घूम करके फिर आप यहां पे यदि आ गए तो ये एक कंप्लीट सर्किल हुआ। इसको आप यूं मान लें कि यूं ऐसे आप आ गए, यहां पे आप आ गए, तो क्या हुआ कि एक ये कंप्लीट सर्किल हो गया। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी सरकमफेरेंस हम ले लेंगे। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, circumference of circle is equal to 2 pi r। क्लियर है, दिया हुआ है 2 pi r, इसका सरकमफेरेंस हो गया। r मेरा क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 0.5, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं, पाई। क्लियर है, पाई। अब जब r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर यदि होगा तो सरकमफेरेंस मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 1, यानी कितना हो गया, 2 पाई। क्लियर है। अब इसी प्रकार से R1, R2, R3 हम यदि करें तो कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 1.5, इसका क्या मतलब होगा, 3 सेंटीमीटर, 3 पाई। क्लियर है। इसी प्रकार से हम यदि R4 की हम यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, ये है 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये है 2 सेंटीमीटर। तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 2, यानी 2 दूनी 4, 4 पाई। क्लियर है। आप देखिए आपको क्या मिला, आपको ये एक आपको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मिला। वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन क्या है, पाई
2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है। और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये कहां तक जाएगा, 13 पाई तक। क्लियर है, 13 पाई तक जाएगा ये। अब चलिए, अब आप हमें बताइए कि ये एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हुआ, आप देख रहे हैं पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ऐसा ऐसा करते करते ये एक 13 पाई तक जाएगा ना। 13 पाई दिया हुआ है आपके, इसमें दिया हुआ है कि 13 कंसेक्यूटिव्स, इसमें 13 कंसेक्यूटिव सर्किल्स हैं ये। अभी सेमी सर्किल्स आप मत जाइए, अभी आप केवल सर्किल्स पे आता है। तो क्या है, 13 कंसेक्यूटिव सर्किल्स। तो हमने कहा 13 तक चला गया। तो अब आप हमें बताएं कि ये जो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में क्या होगा, ए मेरा क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू पाई एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को हम माइनस करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5। क्लियर है, 2 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू। अब चलिए लास्ट का मेरा कितना है, लास्ट मेरा कितना है, एल कितना है, एल मेरा है 13 पाई। क्लियर है, 13 पाई। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स मेरा दिया हुआ है 13, यानी n इज इक्वल टू 13। क्लियर है, n इज इक्वल टू 13। तो अब क्या करेंगे, बहुत आसान है। चलिए इसको बिठा देता हूं यहीं पे, आप देखिए हम इसको बना दे रहे हैं। चलिए अब हमें पता है, आप देखिए अब क्या करेंगे कि सम तो आपको पता ही होगा, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम कितना होता है, किसी भी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का सम का क्या फॉर्मूला होता है, आप देखिए सम का क्या फॉर्मूला होगा, सम का जो फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l होता है ना, क्या होता है, n बाई 2 a प्लस l। क्लियर है, अब इसको क्या कर देंगे, n बाई 2 13 हो गया, बाई 2 a कितना हो गया मेरा पाई हो गया, और ये l क्या हो गया, l मेरा है 13 पाई माइनस 13 a प्लस 13 पाई। क्लियर, कितना हो गया 13 इंटू 14 पाई डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, अब आप क्या करें, अब इसको जरा सॉल्व कर दे, ये इससे काट दिया हमने, कितना हो गया 7, यानी 13 इंटू 7 इंटू 22 बाई 7। अब ये 7 कट गया। अच्छा, आपको पता है हमें क्या कह रहा है, सेमी सर्किल कह रहा है, हमें सेमी सर्किल कह रहा है। तो सेमी सर्किल के लिए इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया 11 से, यानी 13 इंटू 11, तो 13 और 13 कितना हो गया 3 4 1, यानी 143 सेंटीमीटर। क्लियर है, कितनी आंसर आई हमारी 143 सेंटीमीटर। क्लियर है, देखिए देखने में ये बहुत भारी लग रहा था, देखने में बहुत भारी लग रहा था, बट आपको करना क्या था, करना आपको केवल इतना सा था, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, n बाई 2 a प्लस l। हमको a निकाल लेना है, d निकाल लेना है,
L निकाल लेना है और n/2। आप पूछेंगे कि D क्यों निकालेंगे, मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आप भूल गए, फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि देखिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो आप कहते हैं ना, आप यही तो कहते हैं। अब आप हमें बताइए कि n/2 इसको हम लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए कि ये क्या है, ये लास्ट टर्म निकालने का हमारा फॉर्मूला है, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं क्या, n/2 a प्लस l, क्लियर है, n/2 a प्लस l। देखिए यही फॉर्मूला हमने निकाल दिया। आप चाहे इस फॉर्मूला से आप बना दें, चाहे आप इस फॉर्मूला से निकाल दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल इसमें ये देखना है कि हमने सर्किल का निकाला, कह रहा है क्या, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल के लिए हम 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, आ गया 143 सेंटीमीटर। क्लियर है, आई थिंक ये आपको अच्छी लगी, आप अच्छे से समझ गए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से समझ गए। अब आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। इस तरीके की दूसरी भी वीडियो हम बनाते रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट्स की हमारी वीडियो आएगी, चाहे वो साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, हर एक सब्जेक्ट्स की और हर एक क्लास की वीडियो हमारी आएगी। कोई भी स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन में जाकर के या डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट में आकर के 1-to-1 स्टडी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी एड्रेस और फोन नंबर दोनों दी हुई है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।